जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज मैं एक ऐसी इतिहास की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपके मन में एक लालसा जरूर होगा यहां आने का और एक खूबसूरत तस्वीरों को देखने का। चलिए, मैं हूं अभी यहां पे रमपुरवा चंपारण के इतिहास की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं। विश्व के इतिहास में अगर बात की जाए तो रमपुरवा का जो नाम है विश्व में प्रख्यात है। विश्व से दूर दूर से बुद्ध को मानने वाले लोग या बुद्ध की विचारधाराओं पे चलने वाले लोग या बौद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और बुद्ध की विचारधाराओं से बहुत कुछ इस चंपारण से सीख करके जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रमपुरवा, जहाँ पे तथागत बुद्ध की याद में अशोक सम्राट ने बहुत ही खूबसूरत 2 पिलर यहाँ पे लगवाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक सम्राट और तथागत बुद्ध का क्या संबंध था और क्यों 2 पिलर यहाँ पे अशोक सम्राट ने गौतम बुद्ध की याद में लगवाया था। तो आज इन सारी विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं लाइव तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस स्टैचू को लेकर के बहुत लोगों के मन में मिथ्या भ्रम भी है। जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हैं, उनके मन में भ्रम है। मैं भी जब यहाँ पे छोटी लाइन की ट्रेन चलती तो मैं बहुत छोटा था, तो लोगों ने बताया था कि ये अल्लाह रुदल का गुली डंडा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये अल्लाह रुदल का गुली डंडा लोगों ने बताया था। तो मेरे मन में भी यही बात था कि शायद अल्लाह रुदल का गुली डंडा हो सकता है, क्योंकि कहानियों में बहुत बड़ा बताया गया था, उन लोगों के बहुत बलवान बताया गया था। तो हो सकता है कि जो वो लोग कितने बड़े बलवान होंगे कि इतना बड़ा गुली डंडा उनका होगा। कुछ समय बाद पता चला कि ये भीम जी का गदा का टूटा हुआ अवशेष है। ये भी बात विश्वास में हो गया कि भाई हो सकता है कि भीम जी बहुत बलशाली थे और उनका गदा का टूटा हुआ अवशेष हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी इसके बारे में जानने की कोशिश किया तो पता चला कि यार, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे ये सब कुछ विश्व के इतिहास में विख्यात है, विश्व से लोग इसे देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, और हम यहाँ के स्थानीय निवासी होने के बावजूद भी जान रहे हैं कि ये भीम जी का गदा का टूटा हुआ अवशेष है और अल्लाह रुदल का गुली डंडा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या भ्रम है। लोगों का एक दिमाग में भ्रम डाला गया है। ये ऐसा, इससे गुली डंडा से और भीम का गदा से इसका कोई संबंध नहीं है। यह अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया तथागत बुद्ध की याद में ये 2 पिलर है। जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट बुद्ध के शरण में आए, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए ये 2 पिलर यहाँ पे गड़वाए थे। क्योंकि तथागत बुद्ध का पहला धर्म की ओर पहला कदम यहीं से रखा गया था। यहीं से उन्होंने अपना बाल मुंडन करके, अपना राजसी वस्त्र त्याग करके अपने छंदों को दिए थे और यहीं से धर्म के मार्ग पे पहला कदम रखा था। इसलिए सम्राट अशोक ने सबसे पहले विश्व के इतिहास में रमपुरवा में 2 पिलर उनकी याद में लगवाया था। एक पे शेर की स्टैचू था और एक पर बुल सांड का स्टैचू था। लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो चला गया है। एक कलकत्ता के म्यूजियम में संग्रहित किया गया है और दूसरा दिल्ली के म्यूजियम में संग्रहित किया गया है। तो ये लोगों ने बहुत सारा अंधविश्वास भी इस पिलर को लेकर फैलाया है कि ये अल्लाह रुदल का गुली डंडा है, तो किसी ने कहा कि भीम जी का गदा है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं है। चलिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि ये तथागत बुद्ध की याद में अशोक सम्राट ने ये पिलर लगवाया है। आइए मैं दिखाता हूँ, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। ये शिलालेख आप देख लीजिए। मैं आपको, आप यहाँ पे देखिए, पाली भाषा में शिलालेख लिखा गया है। इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल ये आपको यहाँ पे संग्रहित किया गया है, चारों तरफ से घेराबंदी करके संग्रहित किया गया है और पाली भाषा में आपको अभिलेख दिख रहा है। दुर्भाग्य है कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाया, पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। आज भी अगर किसी गांव में जाकर के इसके बारे में बात करेंगे ना, तो लोग मिथ्या भ्रम वाले ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 2-4 दिन पहले बहुत विदेशों से बौद्ध भिक्षु आए थे बस में, जो थाईलैंड के थे, और उन्होंने यहाँ आए और ये अशोक सम्राट का पिलर का दर्शन किया। वहाँ पे जो तथागत बुद्ध की मूर्ति संगमरमर की लगी है, वहाँ भी उनका दर्शन किए।
यहाँ से उन्होंने कि भारत जो धरती है, जो रमपुरवा की धरती है चंपारण का, विश्व के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ लोग देखने आते हैं चंपारण में रमपुरवा को, तथागत बुद्ध का वो पहला कदम जहाँ से उन्होंने धम्म की पहली सोपान रखी थी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं शायद इस चीज़ को बखूबी नहीं जानते। आज भी बहुत सारी माता बहनों से पूछ लेंगे तो उतनी जानकारी यहाँ के नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सफ़र शुरू हुआ है रमपुरवा से। तो बहुत ऐसी मैं आपका जो भारत की विरासत है, भारत का हेरिटेज है, तो मैं सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।